नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपको उत्तराखंड के एक फॉर्म जो रनिंग में इस समय चल रहा है उससे संबंधित आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आपको सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए ये फॉर्म अभी आया है। विज्ञापन आपका प्रकाशन में आ चुका है। 9 अगस्त से आपको ये नोटिस आई है। इस नोटिस को बहुत ध्यान से आप लोग भी वेबसाइट पे पढ़िए, क्योंकि मैं आपको नोटिस जो एक्चुअल नोटिस है वो आपको दिखला रहा हूँ। ध्यान से देखें। विज्ञापन प्रकाशन तिथि 9 अगस्त 2021 और आवेदन की लास्ट डेट है आपकी 29 अगस्त को रात्रि 12 बजे के 1 मिनट पहले तक 11:59 तक का है। ये आपका फॉर्म है और उसी दिन आपकी शुल्क जमा करने की तिथि भी है। ये आपका फॉर्म की नोटिस है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिए। और इस फॉर्म के अंदर जो है आपकी वैकेंसी का विवरण राजस्व यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत 35 पद दिख रहे हैं, जिसमें से 22 सामान्य अनुसूचित जाति 6, जनजाति के लिए एक भी पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 4 और EWS वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3। तो इसी तरीके से ये पदों का विवरण है। गृह विभाग के अंतर्गत डिप्टी जेलर 27 पद, उसके बाद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग 28। इसके 2 पार्ट हैं। एक 28 पद है आपका सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए और मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए है 50। श्रम विभाग यानी लेबर डिपार्टमेंट 9 पद के साथ, आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट 10 पद, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज डिपार्टमेंट 2 पद, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, तो उसमें आपका ज्येष्ठ गन्ना विकास सीनियर केन, उसमें आपका 2, गन्ना विकास निरीक्षक के पद पे आपको 23 और खांडसारी निरीक्षक के लिए 4, नायब तहसीलदार पद 35 पद, वेतन स्केल 44,900 से 1,42,400, स्नातक मांगा गया है। तो उसी तरीके से नीचे का जो पद है कारापाल के लिए, इसमें एक आपका 27, बी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास NCC का है या सेना से 2 साल का कार्य किया है तो ये यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलने वाला है। उनको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, यानी आपको बेनिफिट मिलेगा सेकंड प्रोसेस में, जब ये इंटरव्यू के प्रोसेस में ये फ़ायदा दिया जाता है। हाइट से रिलेटेड इसमें इस पद के लिए है, कारापाल के लिए 165 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई, और पर्वतीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 160, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करने वालों के लिए यहाँ पे कंडीशन है, बहुत ध्यान से वो पढ़ लें। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य एवं पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति
के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई हाइट यानी 160 एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जो वे हैं अनुसूचित जाति, सीने का माप 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। अब पर्वतीय क्षेत्र यानी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोग 76.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर। दृष्टि में आपका 6/6 होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य एवं पिछड़ी जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति 152 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से अगर है बिलोंग करते हैं तो 147 इसमें सेंटीमीटर दिया गया है। 6/6 आई साइड का है। तो ये आपके पदों के विवरण हैं। एनसीसी का अगर सभी पदों में उनको प्राथमिकता यानी वेटेज मिलेगा इन्हें, जिसे अधिमान कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइट और वो बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। आयु सीमा का विवरण 21 से 42 वर्ष तक का है। एज फैक्टर जो काउंट करेगा वो 26 जुलाई 2021 के माध्यम से किया जाएगा एज काउंट करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी है कि कोई अगर अर्धसैनिक बल हैं या कोई सैनिक हैं तो उनको एज फैक्टर में छूट भी है। तो एक कोई डिसीजन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट सेक्शन ये है कि ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के सेवा योजन कार्यालय में अगर कोई कार्यरत है, कर्मचारी है, कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए यहाँ पे एक विवरण ये है कि वे सेवा योजन कार्यालय में अपना एनओसी प्रस्तुत करें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और सेवा योजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ से एनओसी प्राप्त करें। एनओसी का प्रूफ आफ्टर सिलेक्शन ये उनको दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ये यहाँ पे जानकारी रखें। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत अपने विभाग से सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु, यानी ये कहना चाहते हैं कि उसमें सेवा योजन कार्यालय में जो पहले एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड जो व्यक्ति हैं, चूँकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उन लड़कों का रजिस्ट्रेशन होता है जो अनएम्प्लॉयड होता है। चूँकि यहाँ पे लड़का एम्प्लॉयड है तो उसके ऑब्जेक्शन एनओसी लेना पड़ता है, तो वो एनओसी लेके फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने को रजिस्टर करा के रजिस्ट्रेशन के बाद वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस वजह से ही ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है। तो इसको बहुत ध्यान से आप यहाँ पे पढ़ के अपने एनओसी प्रस्तुत करें, डिपार्टमेंट में रजिस्टर करें। डिपार्टमेंट में रजिस्टर होने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये चीज़ ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरी और भी चीज़ें हैं, नॉर्मल वैवाहिक स्थिति और स्वास्थ्य स्वच्छता जो ज़रूरी पार्ट थे वो मैंने आपको इसमें दिखला दिए हैं, इसलिए आप लोग उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मैं पूरी आपको डिटेल दिखा दिया हूँ। यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है उसका एक पार्ट है कि मेन है आपका मेनू बार,
उसमें हाउ टू अप्लाई के सेक्शन पे जाके ukpcs.net.in से विज़िट करके अप्लाई नाउ पे विज़िट करिए। देन रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको एसएमएस के रूप में मेल पे और मोबाइल पे एसएमएस आएंगे। उसको फिल करने के बाद आप देन कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इंटर हो जाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अपना सेकंड पार्ट पे जाते हैं, एजुकेशनल डिटेल फिल करते हैं, वहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सबमिट करते हैं। देन आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं। फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पश्चात आप पेमेंट करेंगे। आई एग्री करके पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप अपने प्रिंट को ले लेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है यहाँ पे। और किसी भी त्रुटि पर यहाँ पे पुनः आवेदन कर सकता है व्यक्ति। त्रुटि होने पर अपना आवेदन कैंसिल कर पुनः आवेदन कर सकता है। वो आवेदन आपका वेबसाइट पे दिखेगा। अगर कोई इनकेस त्रुटि हो गई है तो उसको कैंसिल करें। आवेदन पत्र अगर गलत हो गया है तो उस केस में, लेकिन उसकी फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यान से भरिए। और प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे लिखा है फीसों का, टोटल 176.55 आपका। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सेम फीस है और EWS की भी सेम फीस है। अनुसूचित जाति के लिए 86.55 प्रोसेसिंग टैक्स और ये सब जोड़ने के बाद का है। तो ये फीस का विवरण है यहाँ पे। और ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होनी है, तो बहुत ध्यान से आप लोग अपने फॉर्म को फिल करें। नोटिस मैंने इसीलिए हर एक पार्ट पे धीमे धीमे स्क्रॉल किया है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना आवे। कभी इनकेस आपको ज़रूरत पड़ रही है नोटिस की तो आप इसको देख भी सकते हैं। और ये 50 पेजेस की नोटिस है। कुछ एक जगह पे आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ तक का मैं सेक्शन आपको इसीलिए दिखा दिया हूँ। इसके बाद आपका परिशिष्ट हैं, ये सेंटर कोड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये है कि आप इसको ध्यान रखिए। ये नोटिस है पूरी ये नोटिस है, ठीक है। तो सिलेबस आप देख पाएंगे यहाँ पे। सिलेबस आप ज़रूर देख लें। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अपनी स्टडी करनी है। प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा है। लिखित हुई वो भी होगी विषय परक प्रकार में। प्रारंभिक परीक्षा में आपका ये विवरण है। 2 घंटे, प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 150, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद मुख्य परीक्षा में आपका 200 के निबंध आएगा, एक सामान्य अध्ययन आएगा। तो 3-3 घंटे का ये पेपर होगा। और यहाँ पे आपका व्यक्तिगत परीक्षा यानी साक्षात्कार इंटरव्यू, ये 50 अंक का होगा। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपकी सेकंड वाली लिखित परीक्षा जो मेंस है 20 प्रश्न और 5 प्रश्न आपके निबंध वाले में होंगे। तो ये आपके निबंध और आलेख न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है इसमें। तो ज़रूरी पार्ट तो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और
कुछ और वीडियोज़ अभी आएंगे आप लोगों को सूचनाओं से संबंधित, तो आप वेट करते रहें और मेरे चैनल पे आप विज़िट करें। मैं एक जेन्युइन सूचनाएं आपसे शेयर करता हूँ पूरी नोटिस के हिसाब से। तो अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उस पर आप भी गौर कीजिएगा, पर मुझे उम्मीद है कि कहीं ऐसा मैंने कुछ गलत त्रुटि नहीं की है। फिर भी और आप अपने को फोकस करें, अपनी पढ़ाई करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ से उत्तराखंड के इस एग्ज़ाम को भी क्लियर करें, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जी धन्यवाद। और अगली सूचना आपको जल्दी आपको अलर्ट कर लीजिएगा आप लोग, जिससे आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।